बुनियादी संख्या ज्ञान का शिक्षण करते समय बुनियादी गणित के मुख्य घटकों की बात करें तो कम से कम जिन तथ्यों की चर्चा होनी चाहिए वे हैं संख्या ज्ञान, संख्या पर संक्रियाएं, आकृति, स्थानिक समझ, मापन, पैटर्न और आंकड़ों का प्रबंधन। इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए हमें अपनी कक्षा में ELPS अप्रोच रखना चाहिए। कक्षा 1, 2 और 3 में गणित के कुछ बुनियादी कौशलों का विकास करने के लिए हम गतिविधियों का सहारा लेते हैं। कुछ प्रारंभिक गतिविधियां जैसे जोड़े बनाना और मिलान करना, वर्गीकरण करना, क्रम से लगाना, एक क्रम में घटनाओं को व्यवस्थित करना हो सकती हैं। बुनियादी संख्या ज्ञान में सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए। आकार से संबंधित संख्या पूर्व ज्ञान के लिए दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब दो वस्तुओं में छोटा बड़ा का ज्ञान हो जाए तब हम तीसरी वस्तु का प्रयोग करके अब बच्चे को सबसे छोटा या सबसे बड़ा की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इन वस्तुओं की संख्या हम 5 तक ले जा सकते हैं। स्थानिक या स्पेशियल समझ से जुड़ी हुई संख्या पूर्व कॉन्सेप्ट बताने के लिए अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दूर पास बताना भी आवश्यक है। सेट बनाना या समूह बनाना भी एक अच्छी गतिविधि है। परिवेश में उपलब्ध किसी भी सामग्री से यह गतिविधि कराई जा सकती है। इस तरह के चार्ट पर हम बच्चों से आपस में चर्चा कराकर लंबा, ऊंचा या हल्का और भारी निर्धारित कर सकते हैं। एक एक की संगति संख्या पूर्व एक प्रमुख अवधारणा है। इसके लिए कंकड़, अलग अलग रंग के बीज या कोई भी परिवेशीय वस्तु उपयोग में ला सकते हैं। समस्या समाधान की दक्षता का विकास करने के लिए हम चित्र के अनुसार दिखाई गई वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। गिनती सिखाने के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। बच्चों को इसी क्रम में सिखाना चाहिए। एक एक की संगति, स्थिर क्रम का सिद्धांत, समूह का बोध, अमूर्तता का सिद्धांत, क्रम की अप्रासंगिकता का सिद्धांत। इससे बच्चों में गिनती का कॉन्सेप्ट स्थायी होता है। एक एक की संगति से स्थिर क्रम का सिद्धांत बनता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यह क्रम निश्चित रहता है। समूह के बोध में हम देखें तो 2 हाथी और 2 तितली कैसे समान हो सकते हैं, परंतु गिनती की दृष्टि से यह 2-2 का ही समूह है। ऐसे ही किसी ढेर को गिनने के लिए क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। कहीं से भी शुरू करके गिन सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर का ज्ञान बच्चों को खड़ा करके उनके क्रम से करा सकते हैं। नंबर 3 तरह के होते हैं: कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और नॉमिनल नंबर। उसमें ऑर्डिनल नंबर को स्पष्ट करेंगे। ऑर्डिनल नंबर पोजीशन बताता है। चित्र में यह बच्चा बाएं से चौथे तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। एडिटिव होल एंड पार्ट का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, जैसे 2 धन 3 बराबर 5 होता है, 4 धन 1 बराबर भी 5, 3 धन 2 भी 5 ही होता है, 3, 6, 9, 12, 15 या 10, 20, 30 की तरह एडवांस काउंटिंग भी बताना चाहिए। संख्या से संबंधित और भी कई गतिविधियां हम करा सकते हैं। 3 बार कूदो, 3 बार ताली बजाओ, 3 फलों के नाम बताओ जैसी ढेर सारी गतिविधियां हमारे पास पहले से हैं। अब संख्याओं से परिचय कराएंगे। संख्या का नाम, मात्रा और प्रतीक एक साथ बताकर ही संख्या से परिचित कराना चाहिए। मापन का कॉन्सेप्ट गतिविधि द्वारा ही कराएं। अमानक इकाइयों से माप कर बच्चा मापन समझेगा। मापने से पहले अनुमान जरूर लगाना चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट स्पष्ट होगा। आंकड़ों के प्रबंधन में आंकड़ों का कलेक्शन कैसे करें, आंकड़ों का प्रदर्शन और आंकड़ों को
कैसे रिप्रेजेंट करें यह बताना आवश्यक होता है। इसे बच्चे चित्र के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के आंकड़ों को लेकर बच्चे से सवाल पूछते रहें। आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए इन चित्रों की मदद ले सकते हैं। अब क्लासरूम में गतिविधियों में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करें। चार्ट और सहायक सामग्री को क्लास में डिस्प्ले करें। बच्चों को खोजने के लिए अवसर दें। अपने जीवन से जोड़ने का अवसर भी बच्चों को दें। इस तरह से शिक्षण करके बुनियादी संख्या ज्ञान का लक्ष्य हम सफलतापूर्वक सरलता से हासिल कर लेंगे।